Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the neutrophils and function of neutrophils. In this video, we will discuss about the eosinophils and its function. तो जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम वाइट ब्लड सेल्स को दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, एक ऐसी WBC और वाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, उसे हमने बोला था अग्रेन्युलोसाइट, एंड जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स थे उन्हें हमने बोला था ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल्स मीन्स क्या? डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दाने लाइक, कॉर्न लाइक। तो अपन ने देखा था कि ये भी जो ग्रेन्युलोसाइट थे हमने तीन टाइप में क्लासिफाइड किया था। एक थी हमारी न्यूट्रोफिल्स, दूसरी थी हमारी बेसोफिल्स और तीसरी थी हमारी ईओसिनोफिल्स। तो हमने न्यूट्रोफिल्स को कवर कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर ईओसिनोफिल्स एंड इसके बाद हम कवर करेंगे बेसोफिल्स को। तो स्टार्ट करते हैं और इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारी जो ईओसिनोफिल्स रहेंगी वो किसका टाइप रहेंगी? दीज आर दी टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट, मतलब इनके साइटोप्लाज्म में हमें मिलेंगे ग्रेन्यूल्स। और ग्रेन्युलोसाइट किसका टाइप है? वाइट ब्लड सेल्स का। एक चीज़ क्लियर हुई। इसके अलावा दीज आर नाइदर मार्केटली मोटाइल नॉन फैगोसाइटिक। यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है? एक देखो, नाइदर मोटाइल तो समझ में आ गया, बीच में मार्केटली। एक्चुअल में क्या होता है कि ये देखा गया है कि हमारा जो, देखो इससे पहले अपन ने देखा था न्यूट्रोफिल्स, वो तो टोटली मोटाइल थी, लेकिन हमारी ये जो कौन सी ईओसिनोफिल्स सेल हैं, ये क्या होती हैं कि मोटाइल तो होती हैं लेकिन अभी क्लियरली मोटाइल नहीं होती। कहने का मतलब आप बोल सकते हो सम मूवमेंट इनमें होती हैं, फ्रीली मूवमेंट नहीं करती। इसके अलावा नॉन फैगोसाइटिक, ये फैगोसाइटिक भी नहीं होती। हमारी न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक थी ना, जो किसी भी बैक्टीरिया को एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करनी थी। इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा, दे आर नॉन फैगोसाइटिक, ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी सो नहीं करती हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं हम इसका फंक्शन। तो यार फैगोसाइटिक तो है नहीं, लेकिन क्योंकि टाइप ऑफ WBC है तो फंक्शन होगा डिफेंस का। इनका मेनली फंक्शन होता है डिफेंस का ही, लेकिन किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट दी पैरासाइट्स रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आया पैरासाइट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट? पैरासाइट का अभी हम सिर्फ सिंपल मीनिंग ये देखते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होंगे जो अपने भोजन के लिए, है ना, फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो। अब ये एक तो कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा जीव, मान लो एक अपने पास ये है जीव A और एक है B, कुछ भी, ये है अपन है ह्यूमन, कुछ भी है। अब ये जो A है, ये है ना, ये वाला A क्या रहता है कि इसमें एक ऐसा जीव है जो कि जिंदा है लेकिन खुद भोजन खुद नहीं बना रहा, भोजन किससे ले रहा? किसी और ऑर्गेनिज्म से। तो इसे हम बोलेंगे पैरासाइट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन है ना, अपने फूड के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या है? डिपेंड करता है, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। अभी के लिए आगे फिर अपन इसे और देखेंगे, है ना, क्योंकि ये प्रोटोजोअन्स भी हो सकते हैं, कई बार फंगाई भी हो सकते हैं, तो इसे अपन आगे डिटेल में देखेंगे। देन अब अपन देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या हमने ये देखा कि भाई हमारा ईओसिनोफिल्स पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करेगा या किल करेगा, है ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट डिफेंस दे रहा। तो कैसे किल करते हैं? तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि भाई पहले तो पैरासाइट इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? ड्यूरिंग पैरासाइट इन्फेक्शन, पहले तो क्या हुआ हमारी बॉडी में? पैरासाइट इन्फेक्शन। और क्योंकि पैरासाइट इन्फेक्शन जैसे हुआ, पैरासाइट को किल कौन करेंगे? ईओसिनोफिल्स। तो इनका नंबर हमें ज़्यादा चाहिए, दैट्स वाई इस टाइम पर किसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा? ईओसिनोफिल्स का। ईओसिनोफिल्स का प्रोडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। हम एरो लेके चलते हैं, यहाँ पर इजी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या होगा? जैसे ही ईओसिनोफिल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कल भी अपन ने देखा था कि इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ब्लड में। एरिथ्रोपोइसिस अपन ने देखा था ना, CFU कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट ग्रेन्युलोसाइट, उसी से प्रोड्यूस होती हैं, चाहे हमारी ईओसिनोफिल्स हो, बेसोफिल्स हो या फिर न्यूट्रोफिल्स हो। तो सर्कुलेशन बोन मैरो से ब्लड में हुआ इनका कहीं ना कहीं इंक्रीज। और यहाँ पर हम लेके चलते हैं हम कि यहाँ पर हमें हुआ है इन्फेक्शन, इस साइड में पैरासाइट इन्फेक्शन। तो अब प्रोडक्शन जैसे ही इंक्रीज होगा, हमारी सारी ईओसिनोफिल्स कहाँ मूव करेंगी? टुवार्ड्स द इन्फेक्टेड साइट। सभी जगह से, यहाँ से भी सब कहाँ पर मूव करेंगी? टुवार्ड्स द इन्फेक्टेड साइट। तो ईओसिनोफिल्स मूव टुवार्ड्स द इन्फेक्टेड टिश्यू या फिर एरिया। देन अब यहाँ पर ये रीच करेंगी और जैसे ही यहाँ पर ये पहुँचेंगी, इनको करना है इसे किल। बट जो कुछ पैरासाइट होते हैं ना, दे आर वेरी लार्ज इन साइज। कुछ पैरासाइट बहुत ही लार्ज होते हैं साइज में कंपेयर टू ईओसिनोफिल्स। So some of the parasites are large in size.
लेकिन तब भी सोचो पैरासाइट इतने लार्ज है ना, उसके बाद भी हमारे ईसनोफिल्स इनमें अटैक करेंगे। तो अब ये वाली कंडीशन है यार कि जैसे वो मूवियों में नहीं बता देते कि एक ही हीरो है 100 लोग को मार रहा है ना, वो वाली कंडीशन रियल लाइफ में थोड़ी सी मुश्किल है कि एक हाथ से मार दे। लेकिन सपोज करो कि सामने 100 लोग भी हैं और अपने पास है तोप या फिर एक मशीन गन, तब आप नहीं डरोगे क्योंकि आपको पता है कि वो 100 भी आ रहे हैं, जब तक वो आएंगे आप मार दोगे, तभी कंडीशन हो सकती है। रियल लाइफ में सब बहुत मुश्किल है कि एक इंसान 100 को मारे। तो ये भी इससे डर नहीं रही है जबकि ये साइज में इतना बड़ा है। रीज़न ये है कि इनने भी समझ लो कि तोप का गोला ही अपने पास रखा है। जैसे तोप का गोला होता है ना, बारूद ब्लास्ट होता है, सेम एस इनने ये भी इन पर अटैक करती है, डरती नहीं है, बड़े ही लार्ज है। स्टिल ईसनोफिल्स अटैक देम। क्यों? इसके पास है तोप का गोला। कौन सा तोप का गोला? बाय सम स्पेशल टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस। साइटो भी सेल है टॉक्सिक जो कि किल करने का काम करेंगे। और एक इसमें प्रेजेंट है इन द ग्रैन्यूल्स, मतलब ये हमारी सेल थी, इसके अंदर थे ग्रैन्यूल्स और इन्हीं ग्रैन्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? ये साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस। अब ये यहाँ पर पहुंची, इनने क्या किया? इन साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस को कर दिया यहाँ पर रिलीज। जैसे ये सब्सटेंस रिलीज होते हैं दे कन्वर्ट इनटू द लीथल। ये किस में कन्वर्ट होते हैं? दे बिकम लीथल। और लीथल हम उन हर सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि किसी भी चीज़ की डेथ कॉज कर सके। आप रेडिएशन को लीथल बोलते हो। इसके अलावा और भी केमिकल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी चीज़ की डेथ कॉज कर सके, किसी ऑर्गेनिज्म की, उसे हम बोलते हैं लीथल। तो ये लीथल में कन्वर्ट हुए और बस दे डिस्ट्रॉय द पैरासाइट इन्फेक्शन। ये उन पैरासाइट इन्फेक्शन को किल करेंगे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक अपन को पूरी प्रोसेस समझ में आ गई कि हमारी बॉडी में पैरासाइट इन्फेक्शन हुआ, ईसनोफिल्स का प्रोडक्शन बढ़ा, हमारी ईसनोफिल्स यहाँ पर गए, इनने केमिकल सब्सटेंस रिलीज किए और उन सब्सटेंस ने इस पैरासाइट इन्फेक्शन को किल कर दिया। अब लेकिन देखने कि यार पैरासाइट इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आया कैसे, है ना, थोड़ा सा इसे अपन डिस्कस करें। जैसे मैंने पैरासाइट बताया कि एक ऐसा जीव जो कि अपना भोजन किसी और दूसरे जीव से लेता है। अब इस पैरासाइट का मैं सबसे अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप लोगों को दूँ तो दैट इज़ हेलमिंट्स। यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है ये सब मैं पूरा बताऊंगा क्या होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला वर्ड आया हेलमिंट्स। हेलमिंट्स को बहुत सिंपल भाषा में अगर बोलो तो अपन इसे एक चीज़ और बोलते हैं, दैट इज पैरासाइट वॉर्म्स। वॉर्म्स वही जैसे अर्थ वॉर्म्स होते हैं ना, केंचुए आपने देखे होंगे, सेम ऐसे भी वैसे कुछ वॉर्म्स होते हैं। एंड पैरासाइट मतलब ऐसे वॉर्म्स जो कि अपना भोजन किसी दूसरे जीव से लेंगे। और ये जो हेलमिंट्स है ना, ये प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के जीआई ट्रैक्ट में, जनरली प्रेजेंट होते हैं यूजुअली। कहाँ पर? जीआई ट्रैक्ट में हमारे, मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन। कई बार ये हमारे लिए हेल्पफुल भी रहते हैं क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर इनका नंबर किसी टाइम पर ही क्या कर सकते हैं? डिसीज कॉज कर सकते हैं। अगर नंबर इंक्रीज हो जाए, कोई माल न्यूट्रिएटिव पर्सन है ना, माल न्यूट्रिएटिव पर्सन मतलब जिसमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, तो अब ये क्या करते हैं? देखो वैसे तो एक चीज़ और मैं बताऊँ तो ये जो अपने पैरासाइट है ना, चाहे पैरासाइट हो, पैरासाइट वॉर्म हो, जनरली ये देखा गया है कि ये अपने होस्ट को डैमेज नहीं करती। होस्ट मतलब क्या? ऐसा जीव जो इन्हें पोषण दे रहा। भाई पैरासाइट तो किसी से पोषण ले रहे हैं ना, तो ये अपने होस्ट को कभी भी डैमेज नहीं करती। रीज़न ये है कि अगर इसे डैमेज कर देंगे तो यही तो फूड दे रहा, तो जनरली तो ये नहीं करती। लेकिन कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि इन्हें भोजन नहीं मिला, कुछ भी, और अगर अपने होस्ट को डैमेज करने लगते हैं, तो सेम ऐसे ये पैरासाइट वॉर्म्स जैसे अपन ने बोला हेलमिंट्स हमारे ह्यूमन बॉडी के जीआई ट्रैक्ट में है। नॉर्मली हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज कॉज नहीं करते, लेकिन अगर किसी ना बोलते बहुत सारे कॉसेस हो सकते हैं 50 टाइप के, और ये हमारी बॉडी को डैमेज करने लगे तब ये हमारी बॉडी में बहुत से डिसीज कॉज कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर अगर बताऊँ तो एस्कारियासिस। एस्कारियासिस क्या होता है? एस्कारियासिस होता है एक ऐसा डिसीज होता है जिसमें आपको वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, देखो क्योंकि डिसीज कहाँ है? इंटेस्टाइन का, तो क्यों आपका डाइजेशन की प्रोसेस गड़बड़ होगी, वोमिटिंग। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? समटाइम्स डायरिया। एंड एक और सेम यहाँ पर डिसीज है डिसेंट्री, और ये किससे होता है? एमोइबा से। एमोइबा भी एक्चुअली में क्या होता है? इसी का टाइप है पैरासाइट का। इसका पूरा और नाम आप देखो ना तो एंट अमोबा हिस्टोलिका। ये क्या कॉज करता है? डिसेंट्री। डिसेंट्री का सीधा मतलब है डायरिया। और कैसा डायरिया? मेनली कि जिसमें आए आपका ब्लड, स्टूल के साथ क्या है? ब्लड। ये डिसीज में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इसलिए बताया आप लोगों को समझ में आए।
कि ये पैरासाइट जनरली भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में और डैमेज कॉज नहीं करते, बट इन समटाइम्स दे कैन कॉज द डिसीज। और कैसे डिसीज लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे डिसीज से कॉज करते हैं जो हमारी जान ले सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया, पैरासाइट हमें समझ में आ गया, हमें उसके एग्जाम्पल समझ में आए। अब हम ये देखते हैं कि इन्हें इसी पैरासाइट को तो डिस्ट्रॉय करना था और लीथल ने डिस्ट्रॉय किया। तो लीथल ने डिस्ट्रॉय कैसे किया? अब ये जो लीथल है ना, ये जो हमारी साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस, ये कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो है ईसनोफिल्स पैराऑक्साइड्स, है ना, या फिर पेरोक्साइड्स। तो ईसनोफिल्स तो समझ में आ गया, एंड दूसरा है पेरोक्साइड्स। अब ये क्या होता है? ये भी होता है एक टाइप का एंजाइम। ये जो केमिकल सब्सटेंस है ना, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस, एक टाइप का एंजाइम है। और ये किस किस को किल करता है? एक तो हेलमेंट्स को, जो कि अपन ने अभी बॉम्ब्स देखा जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया को भी किल कर सकता है और ट्यूमर सेल्स को भी। इसके अलावा एक होता है एमबीपी, मेजर बेसिक प्रोटीन। और एक किस को किल करता है? ये भी किल करता है हेलमेंट्स को। हेलमेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया ना, ये भी एक टाइप के पैरासाइट वॉर्म्स हैं जो कि हमारे जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं और इन्हीं को किल कर रहे हैं हमारे साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस, जिनमें भी स्पेसिफिकली हमारा ईसिनोफिल्स पेरोक्साइड एंड एक है एमबीपी, मेजर बेसिक प्रोटीन। इसके अलावा जो पैरासाइट है, एस्कारियासिस है, एमोइबा है, डिसेंट्री है, ये डिसीज़ के टॉपिक है। जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना, सब इन डिसीज़ को एक साथ अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।